अच्छा, टॉलरेंस जो है ये भी स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स है इंस्ट्रूमेंट्स की। अब टॉलरेंस क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही है एक्यूरेसी से, और ये डिफ़ाइन करती है जी मैक्सिमम एरर जो किसी वैल्यू में आ सकता है। अच्छा, अब वो कहते हैं ये अगर इसको देखा जाए ये कोई स्ट्रिक्टली कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टैटिक के साथ, ज़रूरी नहीं है किसी स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स के साथ ही हों। अच्छा, इसके ज़रिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी को हम लोग कोट कर सकते हैं। अच्छा, जब हमें करेक्ट टॉलरेंस पता लग जाए तो हम मैक्सिमम डेविएशन यानी ओरिजिनल वैल्यू से कितना दूर है उसको हम मालूम कर सकते हैं। कहते हैं उसकी एग्जांपल के तौर पे क्रैंक शाफ्ट्स में जो टॉलरेंस बताई हुई होती है, क्रैंक शाफ्ट्स में जो टॉलरेंस बताई हुई होती है वो आमतौर पे 10⁻⁻⁶ मीटर होती है। कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, जैसे हमारे पास रजिस्टर है, उसमें अगर टॉलरेंस बताई हुई है 5%। अच्छा, अब कोई भी एक रजिस्टर उठा लिया आपने। अच्छा, रजिस्टर की जो वैल्यूज़ थी उस पर लिखी गई हैं 1000 वाट। अच्छा, 1000 वाट। अच्छा, अब हमें दी हुई है जी 1000 वाट के हमारे पास रजिस्टर था, 5% उसकी टॉलरेंस है। अच्छा, इसका मतलब है 5% प्लस भी कर लेना है वैल्यू को, माइनस भी कर लेना है। अच्छा, इसको देखने के लिए हम लोग देखते हैं। अब ये देखें, यहाँ हमें दिया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल एक 1000 वाट जो है, सॉरी 1000 ओहम, ये हमारे पास रजिस्टर की वैल्यू है। अच्छा, अब जो पूरी रजिस्टर का एक गत्था है या थद्दा है या एक पैकेट है वो 1000 वाट का है। अच्छा, उसमें से आप एक रेजिस्टेंस निकालते हैं, आपको बताया गया जी इसकी जो टॉलरेंस है ना वो है 5%। अच्छा, अब 1000 वैल्यू का या 1000 ओहम का आप 5% निकालें तो वो बनता है 50, यानी 100 का निकालें तो 5 बना ना, तो अगर 1000 का निकालें तो 50 ओहम। अच्छा, अब वैल्यू कैसे होगी कि अगर 1000 उसकी ओहम की वैल्यू थी तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में जितनी टॉलरेंस है वो इसमें से माइनस भी कर देंगे, यानी 1000 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 950 ओहम। और इसी 1000 में 50 प्लस भी कर लेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 1050 ओहम। तो इसका मतलब है कि जो एक रजिस्टर उस पैकेट से निकाला गया जिसकी वैल्यू थी 1000 ओहम, टॉलरेंस थी 5%, तो अब हमें क्या पता लग रहा है कि वो उसकी वैल्यू हो सकती है कितनी, 950 ओहम से लेके 1050 ओहम तक। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उसमें एरर आ सकता है 50 ओहम का, यानी टॉलरेंस 5% मतलब है एरर कितना आएगा, 50 ओहम का। यानी 50 ओहम ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और इनके दरमियान में कहीं वैल्यू आएगी। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि बिकॉज द एक्यूरेसी ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स इज समटाइम्स कोटेड एज टॉलरेंस फिगर, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमें टॉलरेंस से क्या पता लगा, उसकी एक्यूरेसी के बारे में पता लगा। तो जहाँ भी टॉलरेंस हमारे पास होगी उससे हमें किसी भी उसकी फिगर की एक्यूरेसी जो है वो आराम से पता लग जाएगी। तो कहीं भी आपको टॉलरेंस की वैल्यू गिवन होगी, उस टॉलरेंस की वैल्यू से आपने उसकी एक्यूरेसी यानी दूसरे लफ्ज़ों में इनएक्यूरेसी या गलती निकाली जा सकती है। जैसे हमें इस एग्जांपल में हमें 5% टॉलरेंस के ज़रिए जो हमने फाइंड किया था वो 50 ओहम की वैल्यू की गलती आ सकती है, यानी प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो हमने क्या किया, टॉलरेंस अगर आपको गिवन हो, वैल्यू गिवन हो, तो आप आराम से निकाल सकते हैं किस वैल्यू से किस वैल्यू तक की रेंज में वैल्यू आपकी एक्चुअल हो सकती है। तो एक बड़ा ये सिंपल सा कंसेप्ट था जिसमें आपको बताया गया कि आप लोग टॉलरेंस के ज़रिए आप लोग आसानी से किस तरह, दैट इज़ द टॉलरेंस, इसके ज़रिए आप एरर के बारे में बता सकते हैं, या एक्सपेक्टेड एरर कितना हो सकता है उस एरर के बारे में बताया जा सकता है। तो ये जो है टॉलरेंस, ये भी एक स्टैटिक करेक्टरिस्टिक है इंस्ट्रूमेंट की। यानी हम स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं जिसमें हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन भी पढ़ा, तो आज वाले में टॉलरेंस जो है वो भी एक स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स है।
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम देखते हैं।